डेप्रिकेट का वर्ड आया कहाँ से? इसका अगर कभी भी डेप्रिकेट कोई कहे कि यार ये मेथड तो डेप्रिकेट हो गया, तो इसका मतलब है सामने वाले कहना कि ये मेथड चलता है अभी, ये इसी सॉफ्टवेयर के इसी जार के इसी एपीआई के जो भी वर्ड इस्तेमाल करो, इसके पुराने वर्जन में ये था और बढ़िया से काम करता था, बाद में इससे भी अच्छा इन लोगों ने कुछ बनाया, तो पुराने वाले को हटाया नहीं। भाई ऐसे सोचो जरा, हम ऑटोमेट कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट को 6 साल पहले से, हमने ढेर सारी स्क्रिप्ट लिख दिया, ढेर सारी चीजें जगह जगह क्या कर ली, यूज कर ली। अब सेलेनियम एक दिन सेलेनियम 3 से आ गया कहाँ पे, सेलेनियम 4 पे, और सेलेनियम ये कह दे कि हम 2 आर्गुमेंट वाला मेथड हटा रहे हैं, अब तो क्या रहेगा, एक आर्गुमेंट वाला, तब क्या होगा, हम सेलेनियम 4 लेंगे नहीं लेंगे, क्योंकि जैसे ही सेलेनियम 3 हटा के सेलेनियम 4 करेंगे तो उसमें तो एक आर्गुमेंट वाला मेथड आ गया है ना, 2 आर्गुमेंट वाला वो क्या कर दिए, हटा दिए। मेरे स्क्रिप्ट में हजारों जगह ये इस्तेमाल हुआ होगा, हजारों जगह एरर आनी चालू होगी ना, हम कहेंगे भैया तुम्हारा नया तो मुबारक, हम पुराने से ही काम चलाएंगे, क्या करेंगे, तुम तो हमें बता रहे हो कि जाओ 2000 जगह बदलो। इसीलिए कोई सॉफ्टवेयर पुरानी चीज को बंद नहीं करता, नई चीज भी डाल देता है और पुरानी चीज भी रखता है। बस जावा में इस्तेमाल करो इक्लिप्स में, तो वहां पे इस तरह से बात नहीं है, एक काट क्रॉस का निशान लगा देंगे, इसका मतलब है तुम समझ जाओ कि इससे भी बेहतर कुछ है। हम लोग क्या करते हैं, सेलेनियम 3 से अगर सेलेनियम 4 आया तो हम ऐसा नहीं हाथ जोड़ते हैं, हम सेलेनियम 4 लेते हैं और अच्छा हमको समझ में आई अच्छी चीज है, पहले से ज्यादा अच्छा इन्होंने कुछ दिया है, तो हम क्या करते हैं, जो पुराना है उसको नहीं छेड़ते, तो उससे जब खाली रहेंगे तब देखेंगे, और जो नया ऑटोमेशन करेंगे उसमें इस नई चीज को यूज करना क्या कर देंगे, है ना। तो डुप्लीकेट हो जाए कोई चीज तो समझ जाओ कि इससे अच्छा कुछ और आ चुका है जो वर्जन आप यूज कर रहे हैं। हाँ कहीं भी ऐसा नहीं सिर्फ सेलेनियम के साथ होगा, कोई भी एपीआई यूज करोगे, अभी आप आगे ढेर सारी और एपीआई यूज करोगे, सेलेनियम भी क्या है, एपीआई, सेलेनियम जैसे एपीआई यूज कर रहे हो, वैसे ही अब दूसरी एपीआई उनमें भी अगर कभी ऐसा दिख जाए तो समझ जाना इससे अच्छा कुछ है। क्लियर है। तो ये लाइन तो पहले ऐसे देते थे, 2 आर्गुमेंट, पहला टाइम, हमने क्या लिखा, टाइम, अब 60 लिखा, अब टाइम 60 है, अब देखो 60 लिखा, पहले 2 आर्गुमेंट मांगता था, जानते हो क्यों, पहले आर्गुमेंट पूछता था कितना टाइम तुमको वेट करना है, और दूसरे आर्गुमेंट पूछता है, याद देना, दूसरे आर्गुमेंट पूछता है जो तुम बता रहे हो क्या है, 60 सेकंड है, मिली सेकंड है, टाइम है, और सॉरी दिन है कि घंटा है, क्या है, तो इसीलिए तो दूसरा आर्गुमेंट है वो, पहले आर्गुमेंट में टाइम बताना है और दूसरे में बताना है टाइम यूनिट, कि सेकंड में बात हो रही है कि मिली सेकंड में बात हो रही है कि मिनट्स में बात हो रही है कि आवर्स में बात हो रही है, ठीक है। इसीलिए एक ऑब्जेक्ट दूसरा पास करते थे हम, टाइम यूनिट का, टाइम यूनिट देखो, हाँ, और डॉट फिर आ गया, अब देखो डेज, आवर्स, माइक्रो सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स, है ना, मिनट्स, नैनो सेकेंड्स, सेकेंड्स, दुनिया भर के ऑप्शन हैं। और ये क्या है, मेथड्स है, डेज क्या है, मेथड है, वेरिएबल है, हाँ पढ़ो भाई, फिर बताया है मेथड बदलते हैं तो पहले जैसे बताते हैं ना, यहीं से पकड़ में आ जाना चाहिए कि ये क्या है, वेरिएबल का नाम लेके डॉट लगाने पे मिल रहा है तो ये मेथड नहीं हो सकता, ये एक स्टैटिक वेरिएबल, और ऊपर देखो ध्यान से एफ लिखा भी तो है और एफ भी लिखा, एफ का अभी फाइनल बताया नहीं है, बताया क्या, चलो ठीक है फाइनल, चलो ये बताया जाएगा, अगर नहीं बताया गया तो आगे बताएंगे इसके बाद, ठीक है। अब से अगर सेकंड्स कर दी तो अब क्या हो गया, 60 सेकंड, अगर टाइम हमको लगता है 100 सेकंड चाहिए, यहाँ क्या लिखते हैं 100, हाँ, जानते हो ये क्या काम किया करता था, इतना बढ़िया था ये लाइन, ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट टाइम आउट्स डॉट इम्प्लिसिटली वेट, यहाँ जो देते हो 100 और जो देते हो यहाँ टाइम यूनिट, इसका काम ये हुआ करता था कि जाना, जो ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाया हो ना, 8 बाइट की मेमोरी लिए हो ना, उसके अंदर एक चीज थी टाइम आउट, क्या था, टाइम आउट, टाइम आउट का मतलब हुआ वो टाइम जितने टाइम तक घूरना है, जितना टाइम मैक्सिमम अलाउड है, जैसे हम लिखते थे कहते हैं वेट करेंगे मैक्सिमम आधा घंटा, उसको बोलते हैं क्या, मैक्सिमम टाइम आउट। तो जानते हो ये लाइन क्या करती है, ये लाइन जाके जो क्रोम ड्राइवर का तुमने ऑब्जेक्ट बनाया है उस ऑब्जेक्ट के अंदर टाइम आउट नाम का एक वेरिएबल, उसके अंदर टाइम जो होती है बाय डिफॉल्ट 0 रहता है, 0 से चेंज करके क्या कर देता है, 100 कर देता है, ध्यान समझना इस बात को,
ये बताओ अच्छा, ड्राइवर क्या है? एक ऑब्जेक्ट है ना, ड्राइवर के पास क्या है? प्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट है ना। प्रोम ड्राइवर का भाई ऑब्जेक्ट का क्या नियम समझाया गया है ना यार, ऑब्जेक्ट बनता है तो रैम में जाता है, 8 बाइट क्या लेता है? मेमोरी लेता है। चाहे ऑब्जेक्ट 1 मेथड का हो, चाहे ऑब्जेक्ट 1000 मेथड का हो, नियम सबके लिए क्या है? सेम। प्रोम ड्राइवर का एक ऑब्जेक्ट बना है, ऑब्जेक्ट में क्या होता है? नॉन स्टैटिक मेथड, नॉन स्टैटिक वेरिएबल, यही रहते हैं ना। नॉन स्टैटिक मेथड और नॉन स्टैटिक वेरिएबल यही रहता है। और क्लास में क्या रहता है? स्टैटिक मेथड और स्टैटिक वेरिएबल, यही समझाया गया है ना। अगर ये ड्राइवर है, ड्राइवर के पास क्या है? देखो, क्रोम ड्राइवर का क्या है? ऑब्जेक्ट। जब लाइन चलेगी क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनेगा, 8 बाइट मेमोरी लेगा, और उसके अंदर उसके सारे नॉन स्टैटिक मेथड रहेंगे और सारे नॉन स्टैटिक वेरिएबल। और वही एक वेरिएबल है जिसका नाम है क्या? मैक्सिमम टाइम आउट। अगर एक नॉन स्टैटिक, ध्यान समझना, अगर हमको बताएं, दिखाएं इसको, इसका स्ट्रक्चर दिखाते हैं कैसा होगा ये देखने में। चलो यहाँ पे एक नई क्लास बना देते हैं, इसका नाम रख देते हैं क्या? क्रोम ड्राइवर। तुमको दिखा रहे हैं कैसा उन्होंने बनाया डिजाइन। मेन मेथड की क्या जरूरत है? चलो मेन मेथड हटाते हैं। अब यहाँ इन्होंने एक बनाया है मेथड जिसका नाम रखा है क्या? फाइंड एलिमेंट। आर्गुमेंट में तुमसे मांगता है क्या? बाई का ऑब्जेक्ट। मान लो बाई, यही होता है, ऐसे ही है ना। ऐसे तो फाइंड एलिमेंट तुम्हारा। अब जब भेजते हो बाई का ऑब्जेक्ट तो लिखते हो बाई डॉट एक्स पाथ। बाई डॉट एक्स पाथ से बाई डॉट नेम से मिलता क्या है? बाई का ऑब्जेक्ट मिलता है ना। बाई फाइंड एलिमेंट क्या मांगता है? बताना पड़ेगा। देख लो भाई, फिर से भूलो मत, बाई लिखा है ना भाई, मतलब बाई क्लास का क्या मांगता है? एकदम ऐसे कहो तो बस, यहाँ ये लोकेटर नाम रखा है, देखो बाई ये भी लिखा है, बाई हम भी लिखे हैं, वो हम दोनों बदल नहीं सकते थे, लेकिन हाँ इसने लोकेटर नाम दिया है और हमने क्या लिख दिया है? बाई हो कीजिए, है ना। हम एक तुमको दिखा रहे हैं डमी सा, नकली सा, कि कैसा उन्होंने बनाया, लगभग ऐसा मेथड। और इसी के अंदर एक वेरिएबल है, और वेरिएबल को बना देते हैं क्या? वैसे प्राइवेट के बारे में कोई जान नहीं पाएगा, उन्होंने ये बनाया क्या? प्राइवेट, और यहाँ लिख दिया मान लो टाइम क्या। वैसे नहीं इनिशियलाइज करेंगे क्या रहेगा? जीरो ही रहेगा, ठीक। और देखो ध्यान से, एक मेथड उन्होंने कहीं तुमको दिख रहा है ना, ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट, वो है ना, ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट टाइम आउट डॉट इम्प्लिसिटली वेट। इम्प्लिसिटली वेट की यही कलाकारी है, जानते हो क्या करता है वो जो मेथड है इम्प्लिसिटली वेट? ये देखो ध्यान से, ये देखो। अच्छा ये बताओ जरा, स्ट्रक्चर समझाते हैं और तुमको, और लो मैं स्पेंड वेरिएबल आया मैक्स टाइम आउट, और एक मेथड है जिसका नाम क्या है? वैसे कई मेथड है उसके अंदर, हम अभी तुमको दिखा रहे हैं कितने मेथड? एक, मान लो फाइंड एलिमेंट, आर्गुमेंट में बाई का ऑब्जेक्ट मांगता है और जो भी है इसका, ठीक। अब ये बताओ, ध्यान से देखो इस चीज को, जब ये इम्प्लिसिटली वेट मेथड चलता है तो जानते हो इसका क्या काम है? सिर्फ इसका काम सिर्फ इतना है कि जो यहाँ तुम 100 भेज रहे हो, इसको इस मैक्स टाइम आउट पे डाल देना, बस इतना ही काम है इसका। जो मैक्स टाइम आउट क्या है? जीरो है। मैक्स टाइम आउट कैसा है? जीरो है ना। वो कैसे भी जुगाड़ लगा के, ये मेथड ध्यान से समझना, देखना इसको, ये जो मेथड है, ये मेथड, ये कोड, इस कोड का काम है, देखो यहां तक जब चल के आया लाइन नंबर 74 तक, तब भी तुम्हारे पास ड्राइवर का ऑब्जेक्ट है ना, और उस ड्राइवर के पास एक वेरिएबल है जिसका नाम क्या है? मैक्स टाइम आउट, और जिसके अंदर बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या पड़ी है? जीरो। बोलो भाई, ये है ना जीरो। और जानते हो
फाइंड एलिमेंट मेथड जब चलता है, कौन सा मेथड? फाइंड एलिमेंट। इसको जरूरत पड़ती है किसी एलिमेंट को फाइंड करने की, तो इसी वेरिएबल के सहारे वो पता करता है कि कितना ज्यादा से ज्यादा हम वेट कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ, ये वेरिएबल में कैसा है? प्राइवेट है ना, लेकिन इस क्लास के अंदर तो यूज होगा ना, बाहर नहीं इस्तेमाल होगा, इसके अंदर तो यूज होगा। क्या इस मैक्स टाइम आउट को ये फाइंड एलिमेंट नहीं यूज कर सकता? कर सकता है ना। अगर अभी ये यूज करेगा मैक्स टाइम आउट को, तुम बताओ क्या प्रिंट होगा, क्या वैल्यू यहाँ आएगी? 0 ना। देखो ध्यान से, जब तक लाइन नंबर यहां तक बात करो, कहां तक? 74 तक। लाइन नंबर कहां तक बात करो? 74 तक। 74 तक ड्राइवर के ऑब्जेक्ट के साथ सहारे जब भी फाइंड एलिमेंट तुम कॉल करोगे, ध्यान देना, जब ड्राइवर के ऑब्जेक्ट के सहारे जब भी फाइंड एलिमेंट यूज करोगे, तो फाइंड एलिमेंट किसका यूज करेगा? मैक्स टाइम आउट का। और मैक्स टाइम आउट में क्या लिखा हुआ है? 0। इसीलिए वो देखो ध्यान से, लेकिन जैसे ही लाइन नंबर क्या चलती है? 77। सारी कलाकारी इसी लाइन की है। ये लाइन जानते हो क्या करती है? तुम्हारा जो प्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, उसमें वैल्यू को यहाँ से 100 भेजा है ना, 0 के बजाय क्या कर देती है? क्या इसको अच्छे 0 रहने दो भाई, क्या करे? नई वैल्यू 100 सेकंड है मान लो, ये 100 दे देती है और 0 हटा देती है। ऐसे ही होता है ना। अब देखो ध्यान से, जब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चलेगा, ध्यान से देखो, अब जब यही फाइंड एलिमेंट मेथड कॉल होगा, तो फाइंड एलिमेंट मेथड इसके पास जाएगा और ये टाइम उठाएगा, तो उसको टाइम कितना मिलेगा? 100 सेकंड ना। अब इसके अंदर कितना वेट करने की क्षमता है? 100 सेकंड। बात समझ आ रही है कुछ की नहीं? सिर्फ इतना ही है। और देखो इसकी सबसे अच्छी बात देखो, आखिर बताओ, अच्छा आगे हर जगह क्या लिखे हो तुम बताओ हमको? ये ड्राइवर ड्राइवर ही लिखे हो ना। जब ड्राइवर लिखोगे तो इसी ऑब्जेक्ट के पास जाएगा ना। जब फाइंड एलिमेंट लिखोगे, चाहे जिसके लिए लिखो आगे, चाहे यहाँ लिखो, चाहे यहाँ लिखो, चाहे यहाँ लिखो, वही ड्राइवर का ऑब्जेक्ट यूज कर रहा हो ना फाइंड एलिमेंट के लिए। तो जब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट चलेगा, फाइंड एलिमेंट इस्तेमाल करेगा, तो उसको वेट कितने का मिलेगा? है ना। तो सबसे अच्छी बात समझो, एक बार एक जगह लगाना है और आगे सबके लिए ये काम करेगा। बात समझ में आ रही है इस वेट की कि नहीं? सबसे बड़ी बात समझो, देखो ये लाइन हमने कहाँ लिखी थी बताओ? लाइन नंबर 77 पे लिखा है ना। तो जानते हो लाइन नंबर 77 के पहले जितनी बार भी फाइंड एलिमेंट चला है, उनके लिए काम नहीं करेगा, उनके लिए वेट कितना है? 0 सेकंड का ही। लेकिन 77 के बाद आगे जो भी इस्तेमाल होगा, ये देखो जितने भी इस्तेमाल होंगे, सब एलिमेंट पे काम करने से पहले ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट यूज करेंगे ना। जब उनका फाइंड एलिमेंट चलेगा तो उनको वेट कितना काम करेगा? 100। हाँ वैल्यू 100 है, सीधी बात है। इसलिए तो कह रहे हैं भैया ऑब्जेक्ट देखो, वो भाई थ्रेड डॉट स्लिप की अपनी अलग वो है, वो कहेगा भैया हम तो रोक ही देंगे भाई। जब इसको लगाओगे तो थ्रेड डॉट स्लिप सारा क्या कर दोगे? हटा दोगे, डिलीट कर दोगे, कहोगे बेकार है, कोई जरूरत ही नहीं है। और इसकी अच्छी बात सुनो, अभी अच्छी बात, तो ये देखो पहली बात तो ये समझ गए ना, वहां काम करेगा जहां लगाओगे। जैसे हमने कहाँ लगाया है? लाइन नंबर 77 पे ना। तो 77 के बाद वालों के लिए काम करेगा, पहले वालों के लिए फाइंड एलिमेंट करेगा, तो वेट क्या रहेगा? 0 सेकंड। इसीलिए हर आदमी यही करता है, इस लाइन को सबसे ऊपर जब प्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाए हम, तभी लिख देना यार, तभी लिख देना। अब सबके लिए काम करेगा भाई, जो बोल जहाँ जब चलता है तभी उसका इफेक्ट आता है ना। और इसका इफेक्ट इतना ही है बस। देखो सारी कलाकारी है फाइंड एलिमेंट में, एलिमेंट पे काम करने की, ढूंढने की। और फाइंड एलिमेंट यूज करता है किसको? टाइम आउट। और देखो लेकिन दुनिया को टाइम आउट नाम का वेरिएबल दिखता नहीं। तुम देखना चाहोगे तुम्हारे पास तो क्या है ना, ड्राइवर का ऑब्जेक्ट लगाओ, डॉट लगाओ, मैक्स टाइम आउट नाम का कोई वेरिएबल दिखाई नहीं देगा। उन्होंने क्या बनाया उसको? प्राइवेट। उनका मतलब क्या है? तुम बस इस्तेमाल करो, बस फाइंड एलिमेंट करो, हम तुमको बता रहे हैं, वहां से जाकर टाइप लगा दो, काम करेगा। अंदर हम वेरिएबल यूज किए, क्या यूज किए, तुमको जानने की जरूरत नहीं। श्रेणी बनाने वाले ने उसको चीज को कहा जिसकी तुम्हें जरूरत नहीं थी, तो क्या बना दिया? प्राइवेट। जिस चीज की बाहर जरूरत है उसे क्या बनाओ? प्राइवेट। इसलिए उन्होंने बनाया प्राइवेट, तुमको दिखता नहीं है, लेकिन लॉजिक यही इस्तेमाल किए। इसकी सबसे अच्छी बात क्या है जानते हो?
ये सीधे लग जाएगा किसके साथ, क्रोम ड्राइवर पे ऑब्जेक्ट के साथ। तो वो क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट जहां भी इस्तेमाल होगा वहां उसके पास ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करने के बाद 100 सेकंड का क्या रहेगा, टाइम रहेगा। और सबसे बड़ी बात जानते हो क्या है, सबसे बड़ी बात है ये टाइम डायनेमिक है। अगर चीज 1 सेकंड में मिल गई तो 100 सेकंड वेट नहीं करेगा। तब जैसे मान लो यहाँ ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट किया, एलिमेंट को गया ढूंढने, एलिमेंट मिल गया तुरंत 1 सेकंड के अंदर, तो 100 सेकंड वेट थोड़ी करेगा, बस 1 ही सेकंड में आगे बढ़ जाएगा, फिर कहेगा अगली बात बताओ। लेकिन अगर नहीं मिलेगा तो मैक्सिमम इतनी देर तक रुक सकता है, इसलिए इसको क्या बोला गया, मैक्सिमम टाइम आउट। जितना मैक्सिमम टाइम उसके बाद तो वेट नहीं करेगा। लेकिन अगर उससे पहले 10 सेकंड में काम हो गया तो फालतू 90 सेकंड रुकेगा नहीं, क्योंकि थ्रेड डॉट स्लीप कर रहा। हाँ, ये जानते हो कैसे काम करता है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट जब चलता है पहले एलिमेंट ढूंढता है, नहीं मिलता है, फिर 1 सेकंड रुकता है, फिर ढूंढता है, नहीं मिलता है, फिर 1 सेकंड रुकता है, फिर ढूंढता है, तब से मिल गया तो फिर आप कहेगा भैया काम बंद करो, चलो मिल गया काम होगा। इसीलिए इस टाइम पे हम लोग करते हैं, गए मैदान में पहुंचे, बंदा आने वाला है तो हम सड़क की तरफ नजर लगा के देखते, आया नहीं आया, फिर इधर उधर देख रहे हैं, फिर लेकिन फिर देखिए, फिर इधर उधर कर रहे हैं, फिर देखिए, है ना। और जैसे ही दिख गया वैसे इंतजार क्या हो गया, खत्म हो गया। वैसे ही सेम ये भी काम करता है। इसीलिए कैसा वेट है, और सबसे अच्छी बात है जगह जगह लगाने की जरूरत नहीं है, एक जगह लगाओ, क्योंकि वो लगता है सीधे ड्राइवर के साथ, और हर जगह जहां जहां वो ड्राइवर इस्तेमाल होगा फाइंड एलिमेंट के साथ वहां वहां वो काम करेगा। जैसे एक चीज और दिखाएं, और इसको हमेशा स्टार्टिंग में लगा देते हैं, है ना, क्योंकि भाई जब दवा खाओगे तभी काम करेगी ना। अब दवा पता चला डॉक्टर कहा था सुबह खा लेना, शाम खाओगे तो अभी थोड़ी असर करेगी, है ना। तो वही ये है 77 लाइन नंबर के बाद इसको इस्तेमाल करते तो 77 के बाद ये फिर आता, और 77 के पहले करते तो पहले से। इसीलिए इस लाइन को हमेशा अक्सर कहाँ रखते हैं, जहाँ ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाया वहीं साथ में इसको भी क्या कर दिया सकता है कि ड्राइवर का लॉन्च हो और उसके पास मैक्सिमम टाइम आउट सेकंड का हो। सबसे बड़ी बात याद रखना, ये मैक्सिमम टाइम आउट है, इतना मैक्सिमम वेट कर सकता है। अगर चीज पहले मिल गई तो वेट नहीं, वो ये करता क्या जानते हो, अंदर जाके ढूंढता है एक्सपार्ट ढूंढता आया कि नहीं आया, नहीं आया 10 अरे 1 सेकंड में नहीं रुकता, सच्चाई बोले 1 सेकंड के का मान के चलो 10वां हिस्सा रुकता, फिर ढूंढता ऐसे ढूंढता रहता जैसे मिलता है। हाँ ढूंढता है, जब मिल जाए तो मिल जाएगा तो रुकना ही पड़ेगा ना, कि अब चलो कुछ बात खत्म, मिल गया क्लिक करो चाहे जो करो, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट मिल गया, इसको वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बनाओ और दे दो, जो इस्तेमाल करने वाला है वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट ले, चाहे क्लिक करे चाहे सेंड कीज। जैसे ये प्रोसेस काम कर रहा है, वैसे क्या टाइम वो जो क्या सबसे टाइम लिखा वो भी ऐसे करता है। थ्रेड डॉट स्लिप इंटरनली क्या हो, थ्रेड डॉट स्लिप का तो ऐसा का जो वैल्यू होता है वो इंक्रीज कर देता है, तो हां ऐसे थ्रेड डॉट स्लिप भी करता है नहीं, थ्रेड डॉट स्लिप तुम्हारे हाथ में है। पहली बात तो देखो, थ्रेड डॉट स्लिप जहां जिस लाइन पे इस्तेमाल करोगे वहां काम करेगा, उसका फाइंड एलिमेंट से मतलब थोड़ी ना है, उसका सेलेनियम एलिमेंट से कोई रिश्ता थोड़ी ना है। वो तो जावा का बहुत पुरानी टेक्निक है कि अपने स्क्रिप्ट को चलते समय पॉज कराना हो, रोक देना हो कुछ देर के लिए, तो थ्रेड डॉट स्लिप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब जितना लिखोगे उतने देर बेटा उसका ये है, उसको इससे मतलब वो क्या जाने फाइंड एलिमेंट क्या होता है। भाई सेलेनियम आया 10 साल पहले ना, और थ्रेड डॉट स्लिप आया था 25 साल पहले। उसको थोड़ी पता था कि सेलेनियम आएंगे 15 साल बाद, उनको जब वेट की जरूरत पड़ेगी तो हम अभी से डायनेमिक को लेते हैं। वो इसी पर्पज से बनाया गया था कि भैया ये वेट है, अगर कभी तुम्हें जनरल वेट की जरूरत है जब, तो उसको यूज कर लो, जितना देर कहोगे उतने देर रुक जाएगा। उससे पहले के बारे में बता रखा है, भैया हम जितना टाइम कहोगे हम रुकेंगे, अब तुम्हारा काम क्या है नहीं है हमें मतलब नहीं। ठीक है, लेकिन ये जो है ये सेलेनियम वालों का है, इन्होंने कहा इसे इस्तेमाल करो, हम तुम्हारे ड्राइवर का जो ऑब्जेक्ट उसका टाइम आउट ही क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। जहां भी तुम्हारा फाइंड एलिमेंट इस्तेमाल होगा वो बढ़े हुए टाइम के साथ होगा। नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, 0, उसे तुरंत चाहिए, अब तुरंत नहीं, अब इसके पास समय। क्लियर है ये बात। और ये डायनेमिक है स्टार्ट में। हाँ, एक चीज और बताने वाली, बिल्कुल ये देखो,
यहाँ ड्राइवर के कितने ऑब्जेक्ट बने? 2 ना भैया। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करोगे तब वेट काम करेगा। ड्राइवर 1 डॉट करोगे तो काम नहीं करेगा, क्योंकि तो तुमने लगाया है ये वेट ड्राइवर के साथ लगाया है, ड्राइवर 1 के साथ नहीं लगाया है। और अगर तुम ये लिख दो ड्राइवर 1 और यहां लिख दो मान लो 200, अब क्या है, ड्राइवर इस्तेमाल करोगे तो 100 सेकंड का टाइम आउट है, और ड्राइवर 1 इस्तेमाल करोगे तो 200 सेकंड का। उसके अगर अंदर नहीं मिला हो तो तब बिल्कुल तब तो नोस एलिमेंट एक्सेप्शन देगा ही। जैसे तुम ही गए हो, नहीं आएगा तो क्या करोगे? बैठे रहोगे वहीं? नहीं ना, कुछ देर बाद कहोगे यार आप तुम यहाँ आए नहीं, यही कहोगे ना। तो क्या होगा, तुम यहाँ नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन बोल रहे हो, तुम कहोगे नो सच मैन एक्सेप्शन। कोई आदमी नहीं है ना। क्लियर है ये? तो लेकिन देखो ये थी पुरानी ट्रिक, ये पुरानी स्टाइल थी। आज नई स्टाइल जो भी है वो भी काम यही करती है, उसका भी काम यही है कि जाना ड्राइवर का टाइम बढ़ा देना, लेकिन बस उसका लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल गया है। वो देखो कैसे चलती है। किसी के लिए दिखाया, ड्राइवर के लिए दिखाया, ड्राइवर वाले किसी के लिए भी ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट वही तरीका, टाइम आउट डॉट इम्प्लिसिटली पहला वाला कॉल करना। ओवरलोडेड है ना भाई? तो यहाँ पे एक आर्गुमेंट भेजना है किसका? ड्यूरेशन का ऑब्जेक्ट। किसका? वैसे न्यू ड्यूरेशन करके ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है, देखो कैसे बनाना है ऑब्जेक्ट। ड्यूरेशन यही जावा डॉट टाइम है, डॉट एक मेथड है क्या, ऑफ क्या बताओ, ऑफ डेज है, ऑफ आवर्स है, ऑफ सब कुछ है ना, ऑफ सेकंड्स भी है। सेकंड से बात करना चाहते हो, सेकंड्स और टाइम दे दो कितना। हाँ हो सकता है भाई, 1 मिनट जैसे यहाँ दे दे, मान लो हमको 100 सेकंड वेट करना है अगर, तो क्या लिख दे 100। अभी देखो ड्यूरेशन डॉट ऑफ सेकंड का किए, ऑब्जेक्ट किसका मिला? ड्यूरेशन का ही मिला। जैसे एक्शंस में नहीं है, एक्शंस का मेथड को लो, एक्शंस का ही ऑब्जेक्ट मिलता है, तो ये किसका मिल गया? ड्यूरेशन कुछ भी लिख दो और यही ड्यूरेशन ऑब्जेक्ट यहाँ क्या कर दो, पास कर दो। अब ये एक आर्गुमेंट वाला तरीका है और ये 2 आर्गुमेंट वाला है। ये वर्ड एक बोल दिए क्या हम, डेप्रिकेट, क्या डेप्रिकेट, ठीक है। देखो एक चीज ये भी होती है, हाँ इसको पढ़ना क्या है, डेप्रिकेट या डेप्रिकेटेड कहें, ठीक है। और ये तो तुम्हारा क्या हो गया, डेप्रिकेटेड हो गया। और ये अब नए सेलेनियम 4 में दोनों नया वाला भी है और पुराना वाला भी। और बहुत से लोग देखो ऐसे डायरेक्ट लिखते हैं, जैसे वहाँ नहीं लिख रहे थे हम टाइम यूनिट डॉट सेकंड। आखिर ये बताओ ड्यूरेशन का ऑब्जेक्ट कहाँ से मिल रहा है? ड्यूरेशन डॉट ऑफ सेकंड से ही तो मिल रहा है ना। तो यार कट करके यहाँ डायरेक्ट टेस्ट मार दो, ऐसे भी तो काम करेगा। क्लियर है ये? तो अब ये दोनों याद रखना, पूछेगा तुमसे एक चीज इंटरव्यू में, सेलेनियम 3 और सेलेनियम 4 में क्या क्या नया आया, क्या क्या अंतर है। तो उसमें एक अंतर ये बताना पड़ता है कि जब से सेलेनियम 4 आया तब से मेथड एक और बन गया जो ड्यूरेशन का ऑब्जेक्ट लेता है, न कि उसका लेता है, ठीक है। तो इसका और ये तो पूछेगा ही कि इम्प्लिसिटली वेट क्या होता है, तो जब वो पूछेगा तो दोनों बताना ही। लेकिन एक सवाल यहाँ से भी आएगा कि सेलेनियम 3 और 4 में क्या अंतर है, तब उसमें भी इसका इस्तेमाल होगा जवाब में, सेलेनियम 4 में ये चीज भी बदल, ठीक है। अब क्लियर है ये? याद रहेगा, ड्राइवर के साथ लग रहा है, एक बात लगाना है, जहां जहां ड्राइवर इस्तेमाल होगा वो ड्राइवर वहां वहां वो काम करेगा, ठीक है। क्या करें? नहीं और डिफरेंस है, हमने जैसे उसमें डिफरेंस आए हैं तो कई आए हैं, लेकिन उसमें एक डिफरेंस ये भी है, कौन सा? इम्प्लिसिटली वेट जो था सेलेनियम 4 में बदल गया। सेलेनियम 3 के में था ही, सेलेनियम 4 में एक नया आ गया जो ड्यूरेशन का ऑब्जेक्ट लेता है। जो पहले वाला था वो 2 आर्गुमेंट मांगता था, बोलोगे। अब जैसे ये भी है, तुम बोल रहे हो 4 साल का एक्सपीरियंस है,
4 साल से ऑटोमेशन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं उसका तुम नया वाला ही जानते हो, तो तुम पुराना वाला भी जानते हो और नया वाला भी जानते हो। ठीक है, तो और वैसे अगर वैसे नया वाला ही पूछते हैं ये जानने के लिए कि भाई जो नया नया चेंज आ रहा है उसको लेकर तुम कितने अपडेटेड हो, ये क्वेश्चन पूछते हैं। ये तुम्हारा एक ये सेलेनियम 3 और सेलेनियम 4 में, और एक ये जावा 7 के बाद कुछ चेंजेस आए जावा में, जावा 8 में, जावा 9 में कुछ क्या आए पहले से चेंजेस आए, तो वो चेंजेस पूछते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, इतना रखते हैं। तो जरा इसको, और ये लेकिन कैसा वेट है, इम्प्लिसिटली वेट। हाँ डायनेमिक है, नाम क्या रखा गया इसका, इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है बताओ? नहीं बधी बधी हुई या बुद्धि हुई? हाँ बुद्धि हुई क्या समझ रहे हो? देखिए मेरी बात समझो, जैसे जैसे कैसे बताएं, जैसे पानी है, अब उसमें जो अगर शक्कर डाल दी है तो जो मिठास है उसमें इम्प्लिसिटली आ गई, उसके अंदर है, अब उसका पार्ट हो चुका, अलग से कुछ नहीं है, चीनी अलग थोड़ी दिखाई दे रही है, उसका क्या बन चुकी है, पार्ट बन चुकी है। इसीलिए इसको क्या बोला गया, इम्प्लिसिट, क्योंकि ये ड्राइवर के साथ लग गया, अब ड्राइवर का क्या बन गया, पार्ट। अब वो ड्राइवर जहां जहां इस्तेमाल होगा वहां वहां वो काम करेगा। अब उससे वो पानी है, जहां जहां दोगे वहां वहां मीठा ही लगेगा, ऐसा नहीं यहाँ मीठा लगेगा वहां खट्टा लगेगा, नहीं जैसा उसमें क्वालिटी आ जाएगी वैसी क्वालिटी। इसलिए क्या बोला गया इसको, इम्प्लिसिटली। एक बार लगाना है, एक बार लगाना है और वो सबके लिए काम करेगा। ठीक है, अब जैसे ये इम्प्लिसिटली और कैसा वेट है, डायनेमिक, ऐसे ही एक वेट और आता है उसका नाम है एक्सप्लिसिटली। हाँ एक्सप्लिसिटली वेट, वो भी डायनेमिक ही है, वो भी मतलब स्टैटिक वेट जैसा नहीं है, वो भी कैसा है, डायनेमिक है। अच्छा, और एक दूसरी बात, इसमें डायनेमिक है पहली चीज, और दूसरी बात उसे जहां लगाओगे वहां काम करेगा, जहां नहीं लगाओगे वहां काम नहीं करेगा। यहाँ क्या है, एक बार ड्राइवर के साथ लग गया तो सबके सारे एलिमेंट के लिए काम करेगा, जहां जाओ उस ड्राइवर को इस्तेमाल करोगे वो ऐसा होगा, उसे जहां इस्तेमाल करोगे वहां काम करेगा, जहां नहीं इस्तेमाल करोगे वहां काम नहीं करेगा। इसलिए क्या बोला गया, एक्सप्लिसिटली, कि ये अलग से लगाया जाता है। इम्प्लिसिटली के अंदर मतलब उसी के अंदर है, एक्सप्लिसिटली का मतलब बाहर से अलग से लगाया जा रहा है, तो जहां अलग से लगाओगे वहां काम करेगा, और जहां अलग से नहीं लगाओगे नहीं। हाँ जो स्लिप लगाते हैं तो दोनों तो सेम ही हैं। वो बिल्कुल थ्रेड डॉट स्लिप भी क्या है, एक्सप्लिसिट है, क्योंकि वो जहां लगाते हैं वहां काम करता है, जहां नहीं लगाते वहां काम नहीं करता, लेकिन वो साथ में क्या है, स्टैटिक। एक्सप्लिसिटली ऐसा ही होगा, जहां जहां लगाओगे वहां काम करेगा, जहां नहीं लगाओगे वहां काम नहीं करेगा। पहला। और अच्छा दूसरा एक बात सुनो, ये जो है, ये देखो इसके बारे में समझो कि ये जो इम्प्लिसिटली है ये किस बात का वेट करता है, जो टाइम आता है उसका इस्तेमाल करता है, वो कहाँ, फाइंड एलिमेंट में, वो कहाँ इस्तेमाल करता है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। फाइंड एलिमेंट जब एलिमेंट को ढूंढता है कहाँ ढूंढता है, पेज सोर्स में ढूंढता है, जो एचटीएमएल होता है, ढूंढता है एचटीएमएल में आया कि नहीं, एचटीएमएल में आ गया तो बस उसका इंतजार खत्म, ज्यादा ज्यादा काम करने के लिए यही करता है ना। ये इम्प्लिसिटली वेट है, लेकिन इम्प्लिसिटली वेट कैसा है जानते हो, वो ऐसा है कि चाहो तो उससे कहो वेट करो पेज में आया कि नहीं आया, चाहो तो इस बात का वेट करवाओ, भाई पेज में आना और यूआई पे आना दो अलग बातें हैं ना, चीजें पेज पे आने के बाद भी यूआई पे नहीं आती कई बार, या यूआई पे आने में समय लेती है, तो एक्सप्लिसिटली वेट इसमें इस बात का भी वेट करा सकते हो कि उसमें एचटीएमएल में आया ये मत देखो, ये देखो यूआई पे आ रहा है कि एक बटन है अभी इनेबल है, कोई काम करो वो बटन क्या हो जाती है, डिसेबल हो जाती है। तो एक्सप्लिसिटली वेट ऐसा वेट है जो इस बात के लिए भी वेट कर सकता है कि वो डिसेबल हुआ कि नहीं, इनेबल हुआ कि नहीं, उसका नाम पहले ये था उसका नाम बदला कि नहीं, समझ रहे हो, ये ऐसा वेट है। ये इसी वजह एक्सप्लिसिटली वेट की क्वालिटी समझो, अलग जहां लगाओगे वहां काम करेगा, और वेट उसमें वेट की एक ही कंडीशन है कि एचटीएमएल में आया कि नहीं, एक्सप्लिसिटली वेट में इसमें वेट की अलग अलग कंडीशन, किस बात के लिए वेट करना चाहिए, उसके एचटीएमएल में आने की नहीं आने की, कि उसके दिखने की कि नहीं दिखने की, उसका टेक्स्ट बदल जाने की कि नहीं बदल जाने की, उसके इनेबल होने की कि डिसेबल होने की, किस बात का वेट करना चाहिए वो भी बता सकते हो अलग से।
और जहां इस्तेमाल करोगे वहां काम करेगा, जहां इस्तेमाल नहीं करोगे वहां काम नहीं करेगा। ये है एक्सप्लिसिटली वेट। लेकिन डायनेमिक दोनों, काम खत्म तो दोनों इंतजार नहीं करेंगे बाद, लेकिन वो इम्प्लिसिटली बस एक बात का इंतजार करता है, वो एचटीएमएल में आया कि नहीं आया। इसको समझा सकते हैं कि नहीं भाई तब तक वेट करो जब तक वो गायब हो जाए, तब तक वेट करो जब तक वो आ न जाए, तब तक वेट करो जब तक वो यूआई पे दिखाई न देने लगे, तब तक वेट करो जब तक इनेबल न हो जाए डिसेबल। जैसे बटन होती है ना, एक बटन है मान लो लॉगिन बटन, यूजर नेम पासवर्ड नहीं डाले तो लॉगिन बटन है डिसेबल, यूजर नेम डालते हो पासवर्ड डालते हो लॉगिन बटन क्या हो जाती है, इनेबल। इस अब देखो, अब ऐसा थोड़ी नहीं बटन गायब हो गई, बटन तो दोनों केस में थी ना, बटन तो दोनों केस में थी, दोनों का एक्सपाथ क्या था, सेम था, लेकिन पहले डिसेबल थी बाद में क्या हो गई, इनेबल। मान लो तुम्हें इस बात का वेट करना, तब तक वेट करो जब तक ये इनेबल ना हो, तो ये काम इम्प्लिसिटली वेट नहीं कर सकता। इम्प्लिसिटली ये नहीं कर सकता कि इस बात का वेट कर ले कि वो यूआई का है कि नहीं है, तो भैया हम यूआई का जानते ही नहीं, हम तो एक ही बात जानते हैं, जाके एचटीएमएल में ढूंढेंगे मिल गया तो बात खत्म। अब वो यूआई का है नहीं है हमारी जिम्मेदारी नहीं, ये सारी जिम्मेदारी को उठाता है, इसीलिए नाम रखा गया एक्सप्लिसिटली वेट। वो अलग से लगाया जा सकता है और अलग अलग कंडीशन के साथ लगाया जा सकता है, और ये तो भाई एक ही कंडीशन ही जानता है और एक जगह लगता है, सबके लिए काम करता है, लेकिन डायनेमिक दोनों है नेचर। क्लियर है ये बात? तो चलो अगली क्लास में वही देखते हैं, एक्सप्लिसिटली वेट।